गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ेंगे? समुच्चय बोधक, कंजंक्शन। तो समुच्चय बोधक क्या होता है, चलिए देखते हैं परिभाषा। जब जो शब्द वाक्यों अथवा उपवाक्यों को, याद रखिए बच्चों, क्या बोला जा रहा है? जो शब्द वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, कंजंक्शन, जोड़ने का जो कार्य करते हैं, किसको? वाक्यों अथवा उपवाक्यों को, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण बन गए, तो यहां पर वाक्य और उपवाक्य क्या है? किसको जोड़ रहे हैं? दो ऐसे जो सेंटेंस हैं या दो वाक्य और उपवाक्य है, जिसको कौन जोड़ रहे हैं? राम और लक्ष्मण बन गए, तो जोड़ने का कार्य कौन है? और यहाँ पर समुच्चय बोधक क्या हो गया? अव्यय। और राम और लक्ष्मण बन गए, दोनों को जोड़ रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर कंजंक्शन कौन कौन सा हो जाएगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये जोड़ रहे हैं। जिसकी लाठी रहेगी उसी की भैंस रहेगी, तो जिसकी भी यहाँ पर कंजंक्शन है, और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है, दोनों शब्द का। महात्मा जी ने कहा है कि जीवों पर दया करो। किसने कहा है? महात्मा जी ने कहा है कि, क्या कहा? जीवों पर दया करो। यहाँ पर कि जो है क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ओके, ये समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है समुच्चय बोधक के भेद। ओके, समुच्चय बोधक के भेद में पढ़ते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर कितने भेद दिया हुआ है? समुच्चय बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो समान निधिकरण, समान अधिकरण और व्यधिकरण। कौन कौन सा भेद होते हैं? समान अधिकरण और व्यधिकरण। तो समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, इसके बारे में समझ जाते हैं, है ना? क्या होता है समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय? जहां समान स्तर के 2 वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं। समान स्तर के नाम से क्लियर है। समान अधिकरण, समान स्तर के 2 वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े होते हैं, वहां समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे पिता तथा पुत्र मेला देखने गए, हम आए किंतु वह नहीं आया। ये क्या है? समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे यहाँ पर 2 समान स्तर है, पिता तथा पुत्र मेला देखने नहीं आए, हम आए किंतु वह नहीं आया, तो ये समानता का बोध करा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन कौन सा अव्यय हो गया? तथा, और यहाँ पर हम आए किंतु, ये क्या है? समान अधिकरण अव्यय है। नेक्स्ट है समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद किए गए हैं। कौन कौन सा? संयोजक, विरोध सूचक, विभाजक, परिणाम सूचक। ठीक है, याद रखिएगा समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? 2, समान अधिकरण और व्यधिकरण। समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के 4 भेद होते हैं, संयोजक, विरोध सूचक, विभाजक और परिणाम सूचक। तो संयोजक किसे कहेंगे? जो अविकारी 2 या 2 से अधिक वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे संयोजक कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण बन गए, तो यहाँ पर संयोजक में क्या होना जाएगा? और लता तथा रमा नाच रही है, तथा सूरदास वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के सम्राट रहे हैं, एवं, ये संयोजक हो गया, है ना? नेक्स्ट है विभाजक। तो जो अविकारी शब्द एक ही स्तर के 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक के द्वारा त्याग अथवा विरोध का भाव व्यक्त करते हैं, उन्हें विभाजक कहते हैं। जैसे इस घर में या तो छोटू रहेगा या मोटू, ये विभाजक का काम कर रहा है। कौन? मैं रहूंगा या वो रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटू रहेगा या मोटू, विभाजक बांट रहे हैं। तो इसमें क्या है? या तो छोटू रहेगा या मोटू, या जो है विभाजक अव्यय है। चाहे आओ चाहे जाओ, एक में एक विकल्प को चुनना हो रहा है, विभाजक का काम कर रहा है ना। तो चाहे जाओ चाहे आओ, चाहे जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विभाजक अव्यय हो जाएगा। या तो
समय से कार्य करो या अपनी हार मान लो, एक का सिलेक्शन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है, यहाँ पर विभाजक अव्यय हो रहा है, या तो समय से कार्य करो या अपनी हार मान लो। नेक्स्ट है विरोध सूचक अव्यय। तो विरोध सूचक अव्यय क्या होते हैं, जो अविकारी शब्द दो वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं किंतु उनका एक दूसरे के प्रति विरोध भाव प्रकट होता है, वे वाक्य विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे बसंत आया पर बहार नहीं आई, मैं आया किंतु तुम नहीं आए, मैंने उससे बहुत समझाया परंतु उसने एक ना सुनी। तो ये क्या है, एक दूसरे के प्रति विरोध है ना। बसंत आया पर बहार नहीं आई, पर है ना, मैं आया किंतु तुम नहीं आए, किंतु मैंने उसे बहुत समझाया परंतु उसने एक ना सुनी, विरोध भाव प्रकट हो रहा है ना। तो ये विरोध सूचक जो समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसमें, है ना। नेक्स्ट है परिणाम सूचक। तो जो अविकारी शब्द वाक्यों अथवा उपवाक्य को तो जोड़ता है, जिसमें से एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के परिणाम को बतलाता है, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे नौकर बीमार है इसलिए धीरे धीरे आ रहा है, परिणाम को बता रहा है क्या, बीमार है इसलिए, परिणाम में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। बहुत अधिक धूप है अतः परिणाम सूचक अव्यय, सड़कों पर कम लोग आ जा रहे हैं, परिणाम स्वरूप। बहुत अधिक धूप है, परिणाम स्वरूप, परिणाम बता रहे हैं ना, इसलिए अतः सड़कों पर कम लोग आ जा रहे हैं। तो ऐसे परिणाम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है इसमें। ठीक इस प्रकार से वाक्यों में आप लोग समझ सकते हो कौन कौन सा संयोजक, विभाजक, विरोध सूचक, परिणाम सूचक किसके प्रकार हैं, ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार हैं। नेक्स्ट है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। नाम से क्लियर है, जहाँ एक प्रधान वाक्य से कोई उपवाक्य जुड़ा होता है, एक मेन वाक्य होता है उसमें से कोई दूसरा उपवाक्य जुड़ा होता है, या वहाँ व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इसमें से एक वाक्य प्रधान होता है। जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये जो है क्या है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, प्रधान वाक्य हो गया कि क्या कहा था, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। नेक्स्ट है विद्यार्थी साल भर मेहनत करते हैं ताकि परीक्षा परिणाम अच्छे आए, ताकि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा, 4 भेद। कौन कौन सा होता है, पढ़ लेते हैं। कारण वाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। कारणवाचक, जहाँ 2 उपवाक्यों में से एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का कारण बताता हो, वहाँ उपवाक्यों को जोड़ने वाला विकारी शब्द कारणवाचक कहलाता है। जैसे नौकर आज काम पर नहीं आया क्योंकि बीमार है, ये कारण को बता रहा है ना। ये कारणवाचक है, नाम से क्लियर है। मैं पढ़ने नहीं गया क्योंकि आज अवकाश है, इसलिए क्योंकि आज अवकाश है, तो ये कारण को बता रहा है क्यों नहीं गया, क्योंकि आज छुट्टी है। उद्देश्यवाचक, जहाँ 2 उपवाक्यों में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का उद्देश्य बताता हो, उन्हें जोड़ने वाला विकारी शब्द उद्देश्यवाचक कहलाता है। जैसे खूब परिश्रम करो जिससे कक्षा में प्रथम स्थान मिले। तो यहाँ पर परिभाषा में क्या बताया जा रहा है, 2 उपवाक्यों में से एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का उद्देश्य बताता है। तो उद्देश्य क्या है, खूब परिश्रम कर किस लिए करना है, उद्देश्य है आपका क्योंकि आप कक्षा में प्रथम आओ। पैसे पास रहने चाहिए, किस लिए, किस उद्देश्य से, ताकि वक्त पर काम ना रुके। ठीक है, तो ये उद्देश्य का बोध करा रहे, इसलिए यहाँ पर उद्देश्यवाचक जो है क्या है, अव्यय है। ओके। संकेतवाचक, जहाँ एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य का संकेत प्रदान करता हो, है ना, उन्हें जोड़ने वाला विकारी शब्द संकेतवाचक योजक अव्यय कहलाता है। जैसे यद्यपि नौकर गरीब है, यद्यपि नौकर गरीब है तथापि ईमानदार है। यहाँ पर क्या संकेत कर रहा है, क्या कि यद्यपि वो नौकर जरूर है, क्या है, कैसा है, और गरीब है लेकिन ईमानदार है, संकेत है। यदि समय से आते हो तो साथ, यदि समय से आते तो साथ साथ चलता। यहाँ पर संकेत क्या है, कब चलते, जब समय पर आते तब, लेकिन समय पर आपने नहीं आया, ऐसा संकेत है ना। स्वरूपवाचक,
जहाँ दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के स्वरूप को स्पष्ट करता हो उन्हें जोड़ने वाला योजक स्वरूप शब्द स्वरूपवाचक कहलाता है। जैसे प्रातः आकाश में फैली लालिमाएं ऐसी लगती है मानो किसी ने लाल रंग का घोल फैला दिया हो, स्वरूप का द्योतक करा है ना। हवा के मन झोंकों से हिलते हुए पौधे जैसे हमें बुला रहे हों, तो यहाँ पर जैसे स्वरूपवाचक हो जाएगा कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य के स्वरूप को स्पष्ट कर रहा है ना। तो इस प्रकार हो गया ये समुच्चय बोधक के भेद, और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, वीडियो वॉच करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग जो है मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।